बाबा ने सन्मुख आसन दिया, मेरी मां बैठ गई। हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, क्यों? अपने से श्रेष्ठ से हालचाल नहीं पूछा जाता है, आपन हालचाल दिया जाता है। चंद्रेश बाबू कहाँ हैं? चंद्रेश बाबू को हम फोन करते हैं तो ये एक ही उत्तर देते हैं, सरकार बड़ी कृपा है। कभी नहीं पूछते हैं गुरुजी राउर का हाल चाल बा, तो हम कह दे तोहरे कृपा बा। है बैठी। तो ये आनंद है, एक एक वचन, एक एक वाक्य, एक एक क्षण हमारा संस्कार में उपस्थित होना चाहिए। देखिए बाबा ने कुशल नहीं पूछा, लगे कहन हरि कथा रसाला, देखा विधि विचार सब लायक, लक्ष्य कीन प्रजापति बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय बाबा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मन नाही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मन नाही। दक्ष प्रजापति को पितामह ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बड़ा अधिकार मिला तो सोचे पहले दमादे से निपट लें। तो यज्ञ ठाने, उसमें शिव बाबा को छोड़कर सबको बुलवाए और सबको निर्देश था कि आप रहें कहीं, कैलाश होकर ही आएंगे। काहे? शिव जी को पता चले कि केवल हम ही को नहीं बुलाया गया। अब वहां सती अम्बा भी थी, बाबा कथा सुना रहे थे, माँ कथा रोक के बोलती, बाबा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराए, बोले आपके पिताजी के गांव जा रहे हैं। क्यों? कथा सुनाए, यज्ञ करा रहे हैं, उसी में सब लोगों को बुलाया गया है। और हमको आपको? बोले मेरे को तो उनको बुलाना ही नहीं था, इसीलिए यज्ञ है, और आप मेरी धर्मपत्नी, इसलिए आपको नहीं बुलाया। नहीं नहीं नहीं, व्यस्तता में भुलाई गए होंगे। लड़की कहें बाप में कमी देखा है, सुना है, स्वभाव सहज है। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने पूरी कथा सुनाई ब्रह्म सभा की, माई मानी नहीं। बाबा ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, और तथ्य भी आपको बता दिया। तो माई बोली कि प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, सब बहनें मिल जाएंगी, माँ से भेंट हो जाएगी, आपकी आज्ञा होती तो मैं हो आती। बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठावा। अरे हमको नहीं न्यवता आई कोई बात नहीं, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर अरे मेरे से था अनबन, कोई बात नहीं, आपको तो बुलाना चाहिए। फिर मेरी राय यह है कि जहां बुलावा न आवे वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। अब तक कोनो महत्व नहीं रह गई, केहू कोनो जाति में बियाह कर ले, केहू की खा ले, केहू कहीं चल जाए, ढिमिलाए जाए, ढह जाए, मुंह टूट जाए, केहू पूछे वाला नहीं। एक समय था कि जकरा के गांव में कुजात निकाल दिया जाओ, कोई दुआरे के हो ना जाओ, एक समय था। हो गए लो अच्छा, तो वो करी दुआरे के ना जा, पानी पियल तो दूर।
तो बाबा कहते हैं यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमानना। जाति माने अपने लोगों से अपमानित होना, इससे कठिन कुछ नहीं। अब बाबा आप तो गांठ बांध लेते हैं, ऐसे ही पिताजी का तो स्वभाव जानते ही हैं आप, फिर भी आपकी आज्ञा हो तो मैं चली आऊं, और बस गई और आई। दर्शन करिए। प्रकृति हर मनुष्य को 3 अवसर प्रदान करती है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे में प्रकृति अवसर प्रदान नहीं, सजा करती है। कथा में ले गए, माई कथे नहीं सुनी, मना किए बाबा, तब वो परीक्षा ले आई। अब कह रहे हैं कि मत जाइए। करी देखा बहु जतन हर रही न तक्ष करी देखा बहु जतन। बाबा ने बहुत यत्न किया लेकिन माई मानी नहीं। अब प्रकृति अपना व्यवहार करेगी। बतिया मानने के चाहिए। देखिए, एक सूत्र है मेरी राम कथा का। पहली बात तो जीवन में किसी न किसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए, और जिसको श्रेष्ठ मानना चाहिए उसकी हर बात माननी चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। कई लोग श्रेष्ठ तो मानत हैं लेकिन बात एक को नहीं मानत। इस श्रेष्ठ का अर्थ है, भोले बाबा कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूं कुमग पग परहीन। ये मेरे राम प्रभु ने कहा, पहला भोले बाबा ने कहा। मानिए, मान लेंगे कल्याण होगा। मेरी माता जी चली, दक्ष महाराज ने सबको कस रखा था, शिव सती जी आ गए, कोई हालचाल नहीं पूछेगा। स्नेह पूर्वक केवल मां मिली, बहनें मुस्कुराकर चिढ़ाई। परिवार का ये व्यवहार देखकर माता जी आवेश में प्रवेश कर गई।